चलिए बूस्टर क्लास का आज सेकेंड लेक्चर, ठीक है। सेकेंड लेक्चर में स्वागत है। इस बूस्टर क्लास 2022 के क्लास 12th के लिए आप सभी 12th के विद्यार्थियों का स्वागत है। वीडियो को देखिए। अभी तक हमने जो है सत्ता में सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन की बात की है। आज हम बात करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है। मतलब 2 नंबर का मतलब कि जो है लघुत्तरीय प्रश्न, नहीं तो 2 नंबर का कुछ और मतलब मत समझना, ठीक है। तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सत्ता में कि और जो दीर्घ उत्तरीय होता है वह कितने नंबर का आता है, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, ठीक है, आया हुआ है 2000 किस सन का है 16 में। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 3 तथा x इक्वल टू 5 पर सतत है, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने कहा था कि जो भी फंक्शन दिया गया हो पहले आप उसे राइट कर लो कि गिवन क्या है, ठीक है। गिवन के बाद जिस पर लिमिट दी गई हो x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू माइनस 3 पर, दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। और 5 पर 3 वैल्यू पर हमें जो है सत्ता की जो है जांच करनी है, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 3 x इक्वल टू 5 पर, ठीक है। एक दिया होता तो 1 नंबर में होता, ऑप्शन दे दिया गया होता तो आपका 1 नंबर का होता लेकिन बहुविकल्पीय के रूप में होता, ठीक। तो इस पे जो है पहला काम हमारा है कि x इक्वल टू 0 पहला पॉइंट ले लिया, ठीक है। वो x इक्वल टू 0 पे हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने कल आपको 1 नंबर के लिए बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास सत्ता आता है, सत्ता के क्वेश्चन कंटिन्यूटी का, तो उस पर LHS और RHS दोनों हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें ये काम तो करना ही है, ठीक है। बशर्ते 2 नंबर के लिए इसने 3 वैल्यू को दिया है और तीनों पे आपको चेक करना है। चलिए पहली वैल्यू लेके हम चेक करते हैं। x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स पहला काम मैंने कहा था। फिर लिमिट में जो है आप h के लिए करेंगे और h टेंड्स टू 0 करेंगे। यहाँ पे जो रहेगा किसके लिए कर रहे हैं, हाँ LHS के लिए कि RHL के लिए, ठीक है। ये भी मायने रखता है, ठीक। तो पहला काम LHL RHL पे जाने दो, पहले हम 0 पे ही फाइन कर लेते हैं, fx 0 पर, ठीक है। 0 वैल्यू मिली हमारे पास। तो अब यहाँ पे पहले 5x पे चलते हैं, x इक्वल टू 0 को लेकर, ज़्यादा बड़ा ना करें। 5x माइनस 3 वैल्यू कितनी मिल जाएगी बाबू, 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गया कि अगर हम f इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 3, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू इतना था। अब डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे f0 फाइंड करना चाहेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो क्या हुआ कि x टेंड्स टू 0 एफ एक्स जो है f0 के बराबर है कि नहीं है, दोनों माइनस 3 है ना, तो यही तो हमें चेक करना था सत्ता है कि नहीं है। तो ये दोनों क्या है, सतत है। अतः फलन एफ एक्स सतत फलन
है। ठीक, ये हुआ किस पर? सतत फलन है बिंदु x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, दूसरा x इक्वल टू -3 पर, x इज इक्वल टू -3 पर लिमिट x टेंस टू -3 f(x), ठीक है, -3 रख के हम चेक कर लेंगे f(x) पर। -3 कितनी दी है वैल्यू? 5x -3। लिमिट पुट कर देंगे तो 5 तियाँ 15, माइनस में -3, 5 इंटू -3 -3 इज इक्वल टू -15 -3 -18। ये हो गया ना, -18 हुआ कि नहीं हुआ? तो जो वैल्यू -18 आई, तो अगर दूसरे पे वैल्यू आ जाए इस तरह से f(x) पर, तो f(x) की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास दिया गया है 5x -3। ठीक है, तब f -3 पर हम चेक कर लेंगे, ये कितना दिया है? 2x, सॉरी ये क्या लिख दिया, डायरेक्टली वैल्यू दिया गया अब 5 -3 -3, तो कितना हो जाएगा? -15 -3 -18। तो फलन दोनों इक्वल हुआ यहाँ पे भी। ठीक है, जो आपका लिमिट x टेंस टू -3 f(x) वैल्यू मिल रही थी, वही वैल्यू -3 पर मिल रही है। अतः x इक्वल टू -3 पर फलन f(x) सतत है। ठीक है, अब x इक्वल टू कितना है? 5 पे चेक करते हैं कि वैल्यू कंटिन्यूटी है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? x इक्वल टू 5 पर लिमिट x टेंस टू 5, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 x -3। ठीक है, वैल्यू रखेंगे अब, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 -3, तो 25 -3 इक्वल टू 22। और f(5) की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 से भी हो जाएगा। अतः लिमिट x टेंस टू 5 f(x) इज इक्वल टू f(5) फलन सतत फलन है। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन। हाँ, थोड़े से क्वेश्चन बड़े होंगे बाबू। ठीक है, तो इसके लिए घबराइएगा मत कि क्वेश्चन क्या आ गया। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा। टाइम थोड़े से लंबे बड़े हों, संडे मंडे जब के टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा वीडियो बड़ा ही जो है पोस्ट कर दिया करूँगा, और कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा सॉल्व हो। ठीक है, हाँ लंबे तो होते ही हैं। अब प्रश्न संख्या, इसको आज का कितना चला था कल पता नहीं, 1 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये 2016 में भी आया हुआ है आपका। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) सिद्ध कीजिए फलन f(x) जो निम्न
प्रकार से परिभाषित है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0, एक्स इक्वल टू 0, बिंदु x इक्वल टू 0 पर सतत है। बिंदु x इक्वल टू 0 पर सतत है। सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पर वैल्यू हम दोनों के लिए बाबू यहाँ पे देखेंगे। तो चाहे जैसा क्वेश्चन हो, मैंने कहा था कि सभी क्वेश्चन के लिए आपको जो है पहला काम यही करना होगा कि फंक्शन जो भी है गिवन कौन सा है, दिया है, ये एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्स साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0, एक्स इक्वल टू 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दिया है, लिख दिया हमने। इस पे चर्चा करते हैं कि LHL कितना होगा। ठीक है, LHL लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h। कल वाला क्वेश्चन जैसे बताया था सेम वही तरीका। ठीक, अब यहाँ पे h, लिमिट x टेंस टू 0, जो भी वैल्यू हो कितना है 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h। ठीक, और ये क्या हो जाएगा बाबू, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, और साइन का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन 1/h भी माइनस माइनस आपका प्लस बना देगा। ठीक है, अब टेंस टू 0 के लिए है। ठीक है, वैल्यू चेक करते हैं। x/x के लिए था तो वैल्यू 1 था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, हमारी होशियारी मत दिखाना यहाँ पे कि सर साइन 1/h और 1/h सेम है, तो लिमिट भी तो ध्यान दो बालक। h टेंस टू 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी को नहीं 0 को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, अगर 0 बनाता तो हम यहाँ पे इसको 1 कर देते, लेकिन ये नहीं हो रहा अब। ठीक है, वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो तो इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिख दो। दिक्कत मतलब ये कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू माइनस माइनस, साइन माइनस की वैल्यू माइनस होता है ना, थीटा लिखना पड़ेगा। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/0 प्लस h साइन h टेंस टू 0। ये क्या फलन सतत है क्या? ठीक, x इक्वल टू 0, तो दोनों वैल्यू 0 हो गया, और f0 पे वैल्यू 0 दिया ही है, ये तो गिवन है। ठीक है, f0 पे 0 है, अतः
एल एच एल आर एच एल इक्वल टू F0 बराबर 0। इस प्रकार यह फलन सतत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2000, बाप रे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बार आया हुआ है। फलन एफ एक्स के बिंदु एक्स इक्वल टू 0 पर सततता का परीक्षण कीजिए। जब एफ एक्स इक्वल मॉडुलस ऑफ एक्स अपान एक्स, यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 यदि एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 वैल्यू 1 है, या एफ एक्स की वैल्यू 2 दिया है, दोनों सत्ता की जांच करनी है। खाली जो है एक लिमिट आपका चेंज कर दिया है। मॉडुलस ऑफ एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 2 यदि एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपका है। ठीक, तो x इक्वल टू 0 पर सत्ता का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन है, तो कोई एक बता देता हूँ बाबू। ठीक है, ऐसे यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे 1 है, तो ऐसे x इक्वल टू यहाँ पे, इससे हमें मतलब है इस वाले से। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सिर्फ मॉड की जो वैल्यू होती है ना, वो मॉड दो फंक्शन पे जो है अपना मान अलग अलग देता है। ठीक है, अगर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स है, तो ये दो रूपों में बढ़ता है। एक्स लेस देन के लिए होता है या ग्रेटर देन के लिए होता है। लेस देन वैल्यू -x मिलता है और प्लस पे ग्रेटर देन पे वैल्यू प्लस मिलता है। ये चीज़ आप याद रखना, इसीलिए इसको दिया गया है। और जनरली मैक्सिमम केसेस ऐसे मिलते हैं आपको कि जब मॉडुलस का टर्म मिल जाए आपको, ठीक है, तब वह टर्म सिर्फ मॉडुलस पर अगर फोकस कर रहा है, ध्यान देना, अगर मॉडुलस को डिफ्यूज कर दे रहा है, मतलब उसको हटा दे रहा है, तो वहाँ फलन सतत होने की संभावना रहती है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर असतत होते हैं। अगर मॉडुलस का कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया ऑब्जेक्टिव में, तो मैक्सिमम केसेस ऐसे बनते हैं, ठीक है, वह असतत होगा, सतत होने की संभावना नहीं रहेगी। हाँ, ऐसे क्वेश्चन की बात अलग है कि अगर ऊपर वाला हमने निगेटिव लिया और नीचे वाला भी निगेटिव लिया, तो ये 1 आ गया और ये प्लस के नाते 1 आ गया, तो फलन सतत हो जाता है। ठीक है, तब फलन सतत हो जाता है। लेकिन मॉडुलस में खाली वह इसको कोई टर्म को जो है दिक्कत नहीं कर रहा। अब यहाँ पे x है, ये x इसको सतत भी बना सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस बनते हैं क्या कि यह फलन असतत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला काम LHS। तो पहला तो हमारे पास एक दे ही दिया है कि F0 पे वैल्यू 1 है। फिर आते हैं LHL। LHL मैंने कहा था कि लिमिट लगाइएगा किस पर है, x इक्वल टू 0 f(x), फिर क्या करिएगा, h टेंड्स टू 0 करिएगा, जो भी है, ठीक है, उसे अप्लाई करिएगा। ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, LHL मतलब निगेटिव वाला, तो ऊपर वैल्यू कितनी मिलेगी -x, नीचे कितना मिलेगा x, ये वैल्यू कैंसिल, तो इक्वल टू वैल्यू कितना आया -x
ओहो, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? पहले वैल्यू रखना था, एक्स में ही वैल्यू मैंने सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो जल्दबाजी में थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। पहले वैल्यू तो रख लें हम, ठीक है। एक्स के स्थान पे -0 - h, ठीक। माइनस क्यों? क्योंकि बाबू LHL चल रहा है, और ये वाला कितना हो जाएगा? 0 - h। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 h अपान -h इक्वल टू -1, ठीक है। LHL RHL की अगर हम बात करें, इसमें मैक्सिमम वाला x इक्वल टू प्लस ले लेंगे, f(x) लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h, और यहाँ पे आपका 0 प्लस h ही रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ली गई है, तो इसके नाते वैल्यू ये क्या मिल गया? -h अपान h कैंसिल इक्वल टू -1 मिल गया। तो यहाँ पे संयोग भी ऐसा रहा, -1 मिल रहा है। ये दोनों अगर इस पर चेक की जाती तो फलन सतत हो जाता, लेकिन हमें तीसरा भी जो है पैर लेके चलना रहता है। अरे यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस प्लस प्लस, तो दो ही, अच्छा तब तो फिर सही है। अब देखो यहाँ पे RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, ठीक। और RHL के बराबर क्या है? F 0, तो नॉट इक्वल टू यहाँ मिल गया ना। अतः फलन सतत है, ठीक। समझ में आया? ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन पे। हाँ, इसके पहले जो बताया 2013 में आया हुआ था, 2011 में आया हुआ था, वो भी इम्पोर्टेंट है। के किस मान के लिए फलन f(x) इज इक्वल टू x² अपान 16 अपान x - 4, x इज नॉट इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पर वैल्यू k है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5, याद नहीं आ रहा है कितना क्वेश्चन करा दिया। 1 2 3 4, 5वां होगा शायद, ठीक है, शायद 5वां होगा। चौथा है? अच्छा चौथा है, तो ठीक है। सॉल्यूशन आप ध्यान देते हैं कि x इक्वल टू 4 पर f(x) की वैल्यू कितनी है? k, यानी f4 की वैल्यू कितनी हो गई? k, ठीक। जब f4 की वैल्यू हमारे पास k आ गई, और ये दिया है, यहाँ कुछ करना नहीं है हमें, ठीक है। x इक्वल टू 4 पर x का मान मिल गया। सिंस RHL या LHL लिमिट अगर इसको लिए हैं तो फिर x टेंस टू 4 प्लस f x लिमिट x टेंस टू 4 प्लस h, वैल्यू कितनी है? पहले हम वैल्यू पुट करेंगे जो वैल्यू हमें मिला हुआ है। क्या कर दिया? यहाँ यह चलेगा आपको, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 4 f(x) वैल्यू रखेंगे x प्लस 4 का स्क्वायर, जो यहाँ पे 4 मिला ना, ये वाला जो वैल्यू है 4 प्लस h, यह
एफ एक्स के स्थान पे रख दो, हाँ हाँ एफ यहाँ भी रहेगा, -16 अपान एक्स प्लस 4 का स्क्वायर -4। इतना समझ में आया पहला काम। पहले x टेंस टू करेंगे एफ एक्स में जो है जो पॉइंट रहेगा 4, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस एच, ठीक है। कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 4, ये क्या किया, 4 प्लस एच है, 4 प्लस एच, ठीक। 16 प्लस एच स्क्वायर प्लस 8h माइनस 16 अपान 16 प्लस, नीचे तो स्क्वायर नहीं है तब क्यों, 4 प्लस एच माइनस 4 से 4 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, एच टेंस टू 4, एच कामन ले लेंगे ऊपर तो मिलेगा एच प्लस 8 अपान एच, ठीक। और ये मिलेगा लिमिट लगा देंगे तो 4 प्लस 8 बराबर 12, ये हमारा आंसर हुआ आरएचएल के लिए, ठीक है। कहाँ गड़बड़ किया हूँ मैं, यहाँ पे एच टेंस टू 0 करना था मुझे, तभी कह रहा हूँ कैसे वैल्यू रख दिया मैं, यहाँ एच टेंस टू 0 होता ना अब हर एक क्वेश्चन में, तो 0 8 एलएचएल प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, ये तो स्वाभाविक होता है। एच टेंस टू 0 एफ 4 माइनस एच, ठीक। लिमिट एच टेंस टू 0 4 माइनस एच का स्क्वायर 16 अपान 4 माइनस एच माइनस 4, तब भी ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक, ऊपर हो गया 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h माइनस 16 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एच कामन एच माइनस 8 अपान माइनस एच, लिमिट लगाएंगे माइनस माइनस प्लस बराबर 8। फलन सतत नहीं है क्योंकि एक वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, अलग, ठीक है। अलग क्या मिला, एक 8 मिला, दूसरा भी 8 मिल गया, लेकिन उस पर के की अच्छा के की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो के की वैल्यू तो 8 हो जाएगी। x इक्वल टू 4 पर के का मान हमें निकालना है, ठीक है। h इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, के की वैल्यू अगर 8 हो जाती है 4 पे रखो, 4 चौक 16, के की वैल्यू 4, ठीक। तो लिखो दिया फलन x इक्वल टू 4 पर संतत है, फलन x इक्वल टू 4 पर संतत है, ठीक है। एल एच एल बराबर आर एच एल इक्वल टू के, 8 बराबर के, और के का मान भी 8 हो गया, ठीक। अतः के इज इक्वल टू 8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था सेम बेस्ड का क्वेश्चन,
बहुत ठंडक है भाई, आप लोग बचे रहिए, घर में पैक रहिए, ठंडक से उत्पात मत मचाइए, घर पर मार झगड़ा मत करिएगा छोटे भाई बहनों से। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 है, दिखाइए फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस ए बिंदु पर असतत है। बिंदु x इक्वल टू ए पर असतत है, ठीक है। लाइट आ गई है, चलो ठीक। 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ईयर नहीं लिख रहा हूँ, ये 2015 का क्वेश्चन है। 2015 ये कितने का था, ये किस सन में आया था, मॉडल है ये 2000, वाह भाई 13, 16, 13 में भी आया, 16 में भी आया, 9 में भी आया, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन पर डिस्कस करिएगा, सब आए हुए क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिस पे आया ही ना हो, ठीक है। बाबू बूस्टर क्लास पढ़ रहे हो, सिर्फ आए हुए क्वेश्चंस, और मेरा काम है ऐसा सेट करना कि समझ में आपको आए, मतलब आसान से टफ की तरफ बढ़ो, नहीं टफ से आसान की तरफ नहीं जो आ रहा होगा वो भी चला जाएगा, ठीक है। वीडियो लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है मिलता रहे। और आप में से जो कोई बीएससी करना चाहेगा उनके लिए तो बहुत सारा वीडियो बन के पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे चैनल पे। तो अगले साल के लिए भी, इस साल भी देखो और अगले साल भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, सभी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। मार्कर पूरा ख़राब हो जा रहा है, चलो काले काले में काला हो जा रहा है। तो मैंने कहा था कि जो भी दिया गया पहले आप दिए वाले फलन पे काम करेंगे। तो अब कानून ठंडा हो गया है, इतनी ठंडक लग रही है, ठीक है। बाहर मौसम पूरा बादल, ठंडक है, बचे रहो, कानून ढके रहो। कान तो मैं खोल के आया हूँ, टोपी वोपी नहीं पहन पा रहा था, ठीक है। चलो ज़रूरी है आप लोगों का वीडियो भी शुरू कर दिया हूँ, एग्ज़ाम तो होगा ही, ये तो आपको पता चल गया होगा चाहे जैसे, ठीक है। कोरोना काल भी जो है पहले ही आ गया है, अगर मान लो अप्रैल में आता तो मई जून तक तो जावे करता, ठीक है। पिछली बार तो अगस्त में खुल गया था, जुलाई में, या फरवरी में, मार्च में, 8-10 मार्च तक तो ख़त्म हो जाएगा कोरोना, पीक वाला टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, तब तक आप लोग जो एग्ज़ाम देने के लायक हो जाएंगे। एग्ज़ाम दीजिएगा कैसे, ऐसे आए हुए क्वेश्चन पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट होंगे वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें, ठीक है। कोशिश करूँगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दूँ, ठीक, क्योंकि जो 44 नंबर का टॉपिक है बाबू, इसको आप एक भी नंबर कम मत करिएगा, ठीक है, ताकि 100 पे 100 पाने की क्षमता रखो, ठीक। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 4 दिया गया है, x इक्वल टू ए पर सतत है कि असतत, तो x इक्वल टू ए पर एट, अब पर के लिए ऐड लिख दिया करो, इतना बड़ा, थोड़ा इंग्लिश जानो बाबू, नहीं तो यूपी बोर्ड में आप लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं, ठीक है। आरएचएल की बात करेंगे सेम, हाँ, टर्म हमारा वही रहेगा, कुछ नहीं बदलना है। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट अब बदलेगा किसमें, h में, 0 कर दिया, वैल्यू यहाँ रख दिया a प्लस एच। अब लिमिट वैल्यू में रखाएगा जो भी आपका फंक्शन दिया रहेगा, भले कट जाए बेचारा, ठीक है। तो 1/h हो गया, 1/0 हो गया, और 1/0 की वैल्यू कितनी होती है,
इन्फिनिटी, वो भी पॉजिटिव में। एलएचएल में क्या होगा? कुछ नहीं, जो इसमें हाल हुआ बेचारे का वही हाल दूसरे जगह है। एक गाना सुने होगे ना तुम लोग, चलो नहीं कहता हूँ, नहीं कभी सारी गाना भी गाते रहते हैं, उसी में पढ़ाते नहीं हैं, बकवास कर देते हैं, पूरी पढ़ाई है ख़राब कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बार बार देखना पड़ता है। आप लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो एक चौपाई कही जाती है कि -H। एक चौपाई उस समय का वर्णन है जब राम और सीता जो है फूलवाटिका में रहते हैं। ठीक है, अलंकार पढ़े होंगे, जीरो करेंगे तो -इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये RHL और HL दोनों जो है बराबर नहीं है। ठीक है, तो बराबर नहीं है तो फलन क्या? अच्छा, असतत, अतः फलन असतत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फलन असतत है, समझ में आया? चलो हिंदी वाली कहानी बाद में सुनाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक, दिखाइए कि फलन f(x) इज इक्वल टू x³ जब x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा दिया है 5 तब होगा जब x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू वैल्यू 1, तो बिंदु x इक्वल टू 1 पर फलन असतत है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबरिंग आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक जगह से नहीं, क्वेश्चन नंबरिंग करके नहीं लिखा हूँ, उसके लिए परेशान ना होइए आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2016 में, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई, पहला काम क्या बताओ जल्दी से बताओ कि जो भी दिया हो ऐसे लिखा करो हिंदी में दिया है। ठीक है, अब ये इतना चीज़ नहीं, कुछ धीरे धीरे हिंदी पे आओ, इंग्लिश पे आओ। ठीक है, हमेशा हिंदी पीछे मत परेशान रहो, नहीं आगे जो है आपको इंग्लिश ही फेस करना है। कहोगे इंग्लिश ही हमारा सबसे ख़राब है, ख़राब क्यों होता है बाबू? देखो, ख़राब कोई चीज़ सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जिसमें हमारी मेहनत कम होती है वो चीज़ हमें नहीं आता है और उसमें हमें कम आता है। ठीक है, तो इंग्लिश यूपी बोर्ड के लिए क्यों कमज़ोर होती है? कुछ बच्चों के लिए, मैक्सिमम बच्चों के लिए, कुछ बच्चों को तो इंग्लिश ठीक होती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें मेहनत ही नहीं करते, और जब मेहनत करोगे तो परिणाम अच्छा होगा। परिणाम में अच्छा होगा तो NDA हुआ, IIT हुआ, JEE हुआ। ठीक है, IIT JEE, ठीक है, NDA एयरफोर्स, X ग्रुप, इन सब में अभी आप सिलेक्शन लीजिए ना। NDA की क्लास में अभी जो है मेरा एक बच्चा सिलेक्शन लिया है, फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, और वह ट्रेनिंग कर रहा है, 1 साल हो गया ट्रेनिंग करते हुए, कोविड के सेकंड वाला जो शुरू हुआ है उसी में जो है सिलेक्शन लिया है वो। तो ऐसा काम करो ना, कई बच्चे तो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अच्छे जगहों पे जाओ। ऐसे नहीं मुझे सर जी नहीं आता, इंग्लिश में बता दी है, दिक्कत हो गई। अरे बालक क्यों रो रहे हो? BSc करोगे, MSc करो, कुछ भी करोगे, जो BA कर रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन BA करने वालों को भी इंग्लिश आना चाहिए। BA करके क्या करोगे? अफसर बनोगे। अफसर बनोगे तो हिंदी बोलोगे तो लोग बेइज्जती महसूस कर रहे आएंगे। ठीक है, अफसर बनोगे तो इंग्लिश बोलना चाहिए। ठीक है, हर हाल में यहाँ पे लैंग्वेज दूसरी बोलोगे तो ज़्यादा बड़प्पन और ज़्यादा आपको बड़े लोग माना जाएगा, कहेंगे अरे अफसर है, बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता है।
ठीक है। तो थोड़ा इंग्लिश की तरफ प्रेफर करो, अपना रुझान बनाओ सेंटेंस लिखते वक्त, ठीक है। उसमें कुछ इंग्लिश वर्ड का यूज करो धीरे धीरे। अभी आप 12th में, अभी ज़िंदगी आपकी शुरू हो रही है, ठीक है। अभी तो बहुत दूर जाना है, ठीक। और दूरी पे तो ना जाने क्या क्या मिलेगा, ठीक है। अफसर बनोगे, जवान, सेना के जवान बनोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। कुछ कहीं और घर और बनाओगे तो वहाँ पे पैसा कमाओगे बहुत सारा, ठीक। चलिए पहला काम, गिवन एफ एक्स क्यूब, ठीक, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 व्हेन एक्स इक्वल टू 1। ये तो गिवन की बात हो गई, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा सा देखा जाए। एक्स इक्वल टू 8 पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, ठीक। एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या होगी, चेक किया जाए। चलो चेक करते हैं भाई। LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या करोगे, यक्स कितना का रहा है, यक्स टेंस टू 1, एफ यक्स लिमिट यस टेंस टू 0, एफ में वृद्धि हो गई कमी हो गई उसके अनुसार, फिर लिमिट यस टेंस टू 0। ये चीज़ें एक्स के स्थान पर रख दो, लेकिन एक ही फंक्शन है हमारे पास। एफ 1 पे वैल्यू 5 मिल चुकी है, ठीक है। 0 पर वैल्यू कितनी, एक्स क्यूब, तो 0 माइनस एक्स का क्यूब, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 रखेंगे तो सब 0, 0 नहीं था ना, अच्छा 0, और उसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया है 1 है ना, तो 1 माइनस, वही कह रहा हूँ क्या हो गया, 1, वैल्यू आया 1, ठीक है। चलो दूसरे पे बात करते हैं। हाँ ऐसे भी, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है फंक्शन को डायरेक्टली ऐसे मत रख दिया करो, जैसे मैं तो खैर दिमाग थोड़ा सा BSc वाली तरफ चला जाता है कभी कभार। एक्सपेंशन कर दो, a क्यूब b क्यूब 3ab 1 माइनस एच, 0 रख दो तो 0 0 0, तब बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो आर एच एल लिमिट यक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट यस टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, लिमिट यस टेंस टू 0 1 प्लस एच का क्यूब, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच क्यूब प्लस 3h 1 माइनस एच, ये भी क्या हो जाए, अरे क्या लिख दिया 1, जल्दबाजी क्यों हुआ है, ठीक है। 1 होगा दोनों, तो वैल्यू क्या मिली बाबू, 1 और 1 LHL और RHL, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल F1, F1 कहाँ है, नॉट इक्वल टू F1। अतः जो फलन है वह क्या है, अतः फलन असंतत है, अतः फलन असंतत है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन, एक फलन निम्न प्रकार से परिभाषित है, एक फलन
निम्न प्रकार से परिभाषित है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 यदि एक्स इक्वल टू 0। पूछ रहा है क्या फलन एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं इस पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फलन है जो परिभाषित है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 यदि एक्स इक्वल टू 0, तो फलन क्या सतत है या असतत है, इसके बारे में हमें कुछ करना होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। पहला काम हमारा है गिवन के लिए। पहला काम मैंने कहा है कि जो भी दिया रहे उसको आप राइट डाउन कर लो। तो मतलब 2 साइन एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 यदि एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे एक टर्म आपका दे दिया गया है, एफ 0 पे वैल्यू 1 हो गई है। एट पॉइंट किस पर, एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पे एफ की वैल्यू कितनी मिली, 1। एक ही क्वेश्चन हमारा बन के पड़ गया। अब हमें करना क्या होगा, LHL अप्लाई करना। अब तो LHL के लिए हमने क्या करना होगा, पहला काम यक्स के लिए यक्स टेंस टू 0 कर दो, यही काम तो हम करते हैं। लेकिन किस पॉइंट पे कह रहा है, 0 पे कह ही रहा है, तो मैंने 0 ले लिया है। अब पहले हमने कहा था यक्स लिखने के लिए, दूसरे बार हमने क्या कहा लिखने के लिए, आप लिमिट लीजिए, यक्स यहाँ पे करिए और जितना यहाँ पे हो माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए। चलिए माइनस लगाइए, 0 माइनस एच, या फंक्शन के रूप में ही रहेगा ये। अब जो फंक्शन दे रहा है उसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए। चलो भैया पुट कर दो, 2 साइन 0 माइनस एच, ये हो गया। वैल्यू कितना मिल गया, 2 साइन माइनस एच किसके साथ, लिमिट एच टेंस टू 0। अब साइन बेचारे को श्राप मिला हुआ है कि अगर उसका थीटा 0 हुआ तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जब वैल्यू 0 हो जाएगा ठीक, लेकिन एक चीज़ डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐसे कर दिए, एक चीज़ आप थोड़ा यहाँ से देखिएगा कि वैल्यू सच में 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर वैल्यू अकेले ही 0 हो रहा है, अच्छा फलन में एक चीज़ मैंने थोड़ा सा मिस किया है, यहाँ बाबू एक्स भी दिया है, तब तो फलन कुछ अलग हो जाएगा। फलन अलग होगा तो यहाँ पे असर पड़ेगा, 0 माइनस एच लिख देंगे। तो जब 0 माइनस एच लिखेंगे तो आपका माइनस साइन एच और माइनस एच, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। तो आपने तो लिपिड में पढ़ा ही होगा कि अगर एच 0 को अप्रोच कर रहा हो और साइन एच अपान एच हो तो इसकी वैल्यू सदैव कितनी होती है, 2 × 1 = 2 हो जाएगी, ठीक है। अप्रोच ध्यान देना, अभी हमने आपको बताया था कि अगर लिमिट एच टेंस टू 0 का अप्रोच कर रहा हो, एच हो और 1/h हो, या इसी को आप ये भी लिख रहे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, 1/h, इसको एच को नीचे लेके आओ
इस एच को, तो इसको भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये 0 तो आप नहीं कहेंगे ना बाबू, क्योंकि अप्रोच 0 को कर रहा है, लेकिन ये एच किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इन्फिनिटी को जो अप्रोच कर रहा है तो वैल्यू 1 नहीं होगी। ये 0 का अप्रोच कर रहा हो, ये भी F0 का अप्रोच कर रहा हो, ये भी F0 का अप्रोच कर रहा हो, जिस पे दिया गया होगा तभी यह जो है आएगा 1, नहीं तो नहीं होगा। तो यह वैल्यू 0 नहीं 1 नहीं होगी। ठीक। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) लिमिट s टेंस टू 0 f(0) प्लस h इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 2 साइन 0 माइनस h अपान प्लस 0 प्लस h, तो 2 साइन h अपान h लिमिट s टेंस टू 0। ये लिमिट छूट गया था। अब इसे क्या लिख सकते हैं अबू, लिमिट h डायरेक्टली इसकी वैल्यू 2 × 1 या 2 लिमिट s टेंस टू 0 साइन h अपान h, तो 2 × 1 इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है। तो जब वैल्यू 2 हो जाएगी दोनों फलन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या मिल रहा है, तो फलन तो जो है कुछ यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो फलन क्या होगा, अतः फलन असतत होगा, सतत नहीं होगा। ये क्या होगा, असतत होगा। नहीं, क्वेश्चन में गलती नहीं है, ये पूछ रहा था कि फलन क्या सतत होगा, तो लिख देना आगे नहीं। ठीक है। खैर ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होने के लिए आया हुआ था। ठीक। तो इस तरह से हमने जो है अभी कुछ क्वेश्चन को ख़त्म किया, वो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो सेम अभी जो बताया हूँ ना, ये जो लघुत्तरीय बता रहा हूँ मैं आपको, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है जब आसान रहेगा, लेकिन अगर यही थोड़ा सा टफ हो गया तो यह दीर्घोत्तरीय में हो जाता है। ठीक है। दीर्घोत्तरीय कहीं बन के नहीं आता है बाबू। इसी क्वेश्चन में जैसे हमने आपको बताया था अभी अत लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय, तो वहाँ पे जो है क्वेश्चन को आसान से सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा टफ बढ़ा दिया, टफ कर दिया तो क्या हो गया, लघुत्तरीय में चला गया, और लघुत्तरीय से और थोड़ा सा टफ कर दिया तो दीर्घोत्तरीय। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है बाबू कि लघुत्तरीय में भी आने की संभावना रखता है और दीर्घोत्तरीय में भी। ठीक है। सॉल्यूशन देखो, पहला काम कि जो दिया गया है, देखो मेरी भी आदत जो है हिंदी वाली हो जा रही है, तो इंग्लिश में भी आप लोग यूज करिएगा, थोड़ा सा एग्जामिनर पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। ताकि जो है आपका नंबर ना कर सके, ये नहीं कि हाँ इंग्लिश में खाली यूज करो, दूसरी जगह जो है कुछ करवे ना करो। ठीक है। तो 5ax - 2b यदि x < 1 इतना आपके पास है। ठीक है। पहला तो इसने दे रखा है, क्या दे रखा है कि यदि की जरूरत ही नहीं है, एट x = 1, x = 1 पर f1 की वैल्यू इसने दे रखा है 11। एक ही क्वेश्चन बना लो, पहला समीकरण हो गया आपका। अब फिर वही काम, पहला LHL या RHL जिसका भी यूज करना चाहो, अगर LHL यूज कर रहे हो तो LHL को ले लो। ठीक है। LHL यूज किया, लिमिट x टेंस टू 1 रखा, f(x) रखा, इसमें बदलाव किया, s टेंस टू 0 किया। अगर ये LHL है तो माइनस हुआ, तो 1 - h हुआ। ठीक, f के साथ, और फिर ये बदला 0 के लिए। अब जहाँ पे फंक्शन है,
यानी जो x से छोटा है, ध्यान दीजिएगा, जो x से छोटा है उस टर्म को हम लेंगे। अगर जो बड़ा होगा उसके लिए ये है, छोटा है तो ये है, बराबर है तो 11 है। ठीक, तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, LHL ले रहा हूँ तो LHL के लिए हमारे पास क्या है, अब 1 x जो है 1 से छोटा है किस पे, यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 5a, x के स्थान पे 1 - h माइनस 2b। ठीक, ठीक है। अब बाबू क्या करना है, हमें सॉल्व करेंगे। h टेंस टू 0, 5a माइनस 5ah माइनस 2b, यही तो मिलेगा। h टेंस टू 0 रखेंगे तो 5a माइनस 2b इक्वेशन नंबर 2। ऐसे बना ले रहा हूँ, काम आएगा आगे। ठीक है, तो 5a माइनस 2b आ गया LHL से, तो RHL से कितना आ रहा है देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस है, अब ये थोड़ा x 1 प्लस f x लिमिट s टेंस टू 0 f 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस था, 1 प्लस s टेंस टू 0 के लिए ले लिया। अब ये क्या हो गया, h टेंस टू 0, बाबू मैक्सिमम पूछ रहा है। RHL मतलब बड़ा के लिए क्या है, या 1 से बड़ा है x तो उसके लिए वैल्यू क्या है 3a, x के स्थान पे 1 प्लस h। अब ये हो गया, प्लस b आपका एक्स्ट्रा है, लिख दो, लिमिट अप्लाई कर दो। सिंगल है, जब आपका पावर में मिल जाए, ठीक है, तब वहाँ बिना एक्सपेंड किए मत करना बाबू, क्योंकि अभी आप 12th में है, आपको सिर्फ इतना बताया गया है। आप हाई मत जाइएगा। हाँ, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वह मेरा BSc वाला जो वीडियो है उसको देख लेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा हाई लेवल मैंने उठाया है क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ कम्पिटिटिव का क्लास में जब क्लास लूँगा उसमें और हाई लेवल का क्लास जाएगा। ठीक है, चलिए तब इसमें बात करते हैं। देखो सिंगल है, 0 कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 3a प्लस b। तो क्या देखा हमने कि यहाँ पे एक इक्वेशन बना। कैसा इक्वेशन कि LHL RHL इज इक्वल टू F1 मतलब 11 F1। ठीक है, ये कितना दिया गया है LHL 3a प्लस b, और ये कितना दिया गया मिल गया है 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। एक इक्वेशन बना लेता हूँ 4। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना। पहले तो हम इन दोनों को ले लिए, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इन तीनों से a और b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कह रहा है अगर फलन सतत है, इसलिए मैंने तीनों इक्वल कर दिया ना, पर फलन सतत है, मान लिया सतत है, और जब सतत नहीं होगा तो वैल्यू भी नहीं आएगी a और b की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना बाबू। तो पहले इन दोनों को ले लिया, 3a प्लस b 5a माइनस 2b, यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, a फर्स्ट सेकेंड, नहीं तो कुछ और समझो, लो ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को मत सोचना, फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन, जो कंडीशन मैंने यहाँ रख दिया ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 3 वाले को उधर ले जाओ तो 2a मिल जाएगा, a माइनस में इधर ले गया प्लस तो 3b हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/2b, a की वैल्यू आ गई, या b की वैल्यू 2/3 कर सकते हो, दोनों में से कोई भी। ठीक है, ठीक। अब जो है LHL और RHL पे आते हैं, नहीं, अब जो है इसमें से पहला तीसरा ले लो, इसको ले लो, क्योंकि यहाँ वैल्यू और वैल्यू रखेंगे तो या b की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तब पहले और दूसरे से, हाँ पहला दूसरा हो गया ना, पहला तीसरे से, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, वैल्यू रख दो a की 3/2b प्लस b इक्वल टू 11,
तो 3 त्रिका 9/2 बी प्लस बी इक्वल टू 11। ये एलसीएम लेगा तो 11b/2 इक्वल टू 11 से 11 कैंसिल, b इक्वल टू कितना आ गया 2। अब ये तो मैं इतना जल्दी से बता दिया इसलिए क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप 12th में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आता होगा, ठीक है। नहीं आता होगा तो यहाँ 2 से एलसीएम लेंगे, 9 2 11, 11/2 इक्वल टू 11, ठीक है। तो 11 से 11 कैंसिल, तो b/2 बराबर 1, तो b इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अब हम एंड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो सेकेंड क्या है, 5a - 2b इक्वल टू 11 है। तो 5a की वैल्यू कितनी निकाल के रख लिए हैं, 3/2, 5 तियाँ 15/2 माइनस 2b बराबर 11, 15b माइनस 4b बराबर 11, 15 में से 4 गया 11b, बी यहाँ भी आए, बी यहाँ भी, कुछ तो गड़बड़ हो गया। अरे ये क्या कर दिया, फिर बी की वैल्यू निकाल दिया। तो अब जो है ये काम नहीं करना है, अब तो हमें बी की वैल्यू निकालना है ना। इक्वल टू 11, 5, और इसको आवश्यकता ही नहीं है, अब चाहे इसकी आवश्यकता कर लो चाहे इसकी आवश्यकता। अब बी की वैल्यू यहीं पर है तो जल्दी से आ जाए ए का मान, ए इक्वल टू 3/2 इंटू 2 से कैंसिल, ए इक्वल टू 3, ठीक है। ये भी काम हमें नहीं करना है, हम ज़्यादा दिमाग लगाने लगे, तो यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू निकालने की जरूरत थी, ठीक। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी आपका जो है 2019 में आया वो क्वेश्चन है, 2019 और 18 का मैं पेपर सॉल्व करा दूंगा, जितने भी सेक्शन के क्वेश्चन रहे होंगे, ठीक है। तो 2001 में 7 है, एक में 5 है, 7 5 12, एक में और है, तो इतने सारे क्वेश्चन में अलग अलग कई सेट के पेपर बनते हैं। अब तो जितने सेट के पेपर बने होंगे सभी सेट का मैं किसी एक साल का सॉल्व करा दूंगा, दूसरे साल का भी, ठीक है। और बाकी जो है मिलेंगे क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मैंने कहा था इक्वल मिल गया, तो इस इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, एफ x+1 मिल रही है। तो ये क्या है, कोई भी जो है पाइनामिल बन रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे, क्वेश्चन को नहीं, इस टर्म को एफ एक्स की वैल्यू के लिए। तब इसके पहले हम क्या करेंगे, LHS और RHS पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो LHS या RHS जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहला काम हमारा गिवन एफ एक्स इक्वल साइन x अपान x, ठीक है। यदि x <0, x+1 यदि x > 0। चलो भाई LHL का काम करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 पे है तो LHL ले रहे हैं माइनस, तो 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर रहेगा अब, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू लेंगे साइन 0 माइनस और 0 माइनस h+1, ठीक। जरा सॉल्व करते हैं इसको, 1 पे है वैल्यू नहीं, तो कितना मिलेगा वो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन, को क्या कर दिया मैं, 1 कहाँ से आ गया, माइनस h अपान माइनस h,
अभी हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच, सिर्फ एच, क्योंकि अब माइनस दोनों से प्लस बना देगा और ये वैल्यू इसकी कितनी होती है 1 होती है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब RHL की बात करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स लिमिट एफ 0 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू साइन 0 प्लस एच अपान 0 प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच, ये तो पॉजिटिव था, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, फलन सतत है तो हमें इस पे भी वैल्यू तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल दे दिया। अगर हमारे पास दे देता है एफ इक्वल टू 0 वैल्यू कुछ, एफ इक्वल टू 1 पर वैल्यू कुछ, एफ इक्वल टू 2 पर वैल्यू कुछ, तब हमें समझ में आता है कि F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू कुछ दिया गया है। यहाँ पे वेरिएबल दे दिया गया है और पॉइंट भी जो है उसको लेके हम चल दिए हैं। ठीक है, 0 मान के जो है क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अगर यह वैल्यू, ठीक है, यह वैल्यू जो है किसी टर्म के लिए हमें मिल रहा है, तब हम जो है इसको कह पाएंगे कि यह कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए यह वैल्यू भी जो है इतना मान देना चाहिए, क्या 1 के लिए होना चाहिए बराबर। अगर 1 के बराबर या नहीं हो रहा है तो यह वैल्यू उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, अतः LHL RHL इक्वल टू F0 इक्वल होना चाहिए, तभी यह वैल्यू जो है सतत होगी। अतः एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एफ एक्स इस तरह लिख लो, एफ एक्स इक्वल टू 0 पर सतत होगा। ठीक है, कब सतत होगा? जब वैल्यू जो है यहाँ उसके बराबर हो। ठीक है, जब x ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0 हो साइन के लिए। ठीक, तब साइन की जो वैल्यू है वह उसे सतत करेगी। ठीक है, तो साइन x लेस देन पर, ग्रेटर देन पे नहीं, क्योंकि लेस देन पर साइन x अपान x है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन होता तब इसकी चर्चा हम नहीं करते। ठीक है, x 0 पर तो साइन x दोनों सतत होंगे, यहाँ सतत है, सतत है। ठीक है, तो साइन x सतत है। साइन हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन x अपान x, तो जब साइन x सतत है तब साइन x अपान टोटल अपान x भी सतत होगा। तो जब साइन x अपान x सतत हो गया तो ग्रेटर देन पे, तब x इज ग्रेटर देन पर एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 भी सतत होगा। ठीक है, और पर एक बहुपदी है, पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो एफ इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 भी सतत होगा। तो दोनों फलन क्या निकल के आए, सतत होंगे। ठीक है, तो जब सतत है और सतत के लिए हमसे यहाँ पूछ रहा था। ठीक, हमने प्रूव कर दिया कि दोनों फलन क्या हैं, सतत हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
यदि फलन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर पर परिभाषित है, तो एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर वन अपान एक्स अपान वन प्लस ई पावर वन अपान एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। तो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू जीरो पर असतत है। ठीक है, सॉल्यूशन। आज इस चैप्टर को ख़त्म करना है ताकि जो है कल आपका डिफरेंशियबिलिटी शुरू किया जा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसको। क्वेश्चन, तो पहला काम मैंने कहा है कि जो दिया गया है उसे लिखा करो। ठीक है, थोड़ा सा लगे कि कोटा पूरा कर रहे हैं, ये कोटा नहीं, जो है क्वेश्चन आपका जो है नंबर दिलाने के लिए बातें की जा रही हैं। ठीक है, नंबर पाना है तो हमें लिखना है, नंबर नहीं पाना है तो नहीं लिखना है। पहला काम चाहे LHL का यूज कर लो और चाहे RHL का यूज कर लो। ठीक है, तो इसमें LHL और या RHL के लिए जो है RHL पे बढ़ते हैं आगे। लिमिट एक्स टेंस टू, देखो पुराना प्रोसेस, कभी अपना रूल मत भूलो। कहते हैं ना, देखो ठंडक में जो है एक कहावत है, मैं इस पे लागू कर रहा हूँ क्वेश्चन पे, कि मेरी दादी कहा करती थी कि पहले शादियाँ होती ना, मरजाद रहते, सब मरजाद समझते हो, कि जो है बारात जब जाती तो 2 दिन रुकते थे लोग। ठीक है, जब 2 दिन रुकते थे तो उसी गांव में, उसी जिसके यहाँ बारात गई होती थी, उसी बेचारे को 2 दिन खाना पिलाना खिलाना पड़ता था। तो लोग बाराती नहीं घराती बन जाते थे, तो उसे मरजात बोला जाता था। तो उसी में एक कहावत कहा गया है कि ठंडक में कैथरी वाले सोवें और मरजात वाले रोवें। तो कैथरी मतलब कि जो फार्मूला आप जान रहे हैं, जितना आपको बता दिया गया है, उसे आप ज़रूर उसमें अप्लाई करिए। ऐसा ना करिए कि नया क्वेश्चन है, देखते घबरा गए, तुरंत छोड़ दिए। जितना आप रूल जान रहे हैं, उस रूल के साथ अगर आप काम करेंगे तो गारंटी के साथ आप जो है, मान लो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, नथिंग इज बेटर देन समथिंग, तो कुछ नंबर आप गेन कर पाओगे आराम से। ठीक है, एफ एक्स लिमिट, अब यहाँ पे क्या है, देखो ये इसीलिए मैं बार बार उसी रूल पे फॉलो कर रहा हूँ आपको। ठीक है, और सिखा रहा हूँ कि ऐसे ही करना है। आज क्लास ख़त्म करनी है। ठीक है, और ध्यान रहे संडे में, इस बार संडे 23 या फिर है ना, तो संडे में आपका जो है 1 2 या 2.5 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें 10 ईयर सॉल्व पेपर का कोई एक सेट मैं सॉल्व कराऊंगा। लॉन्ग जितना भी टाइम लग जाए, मुझे तो कम टाइम लगेगा, आपको जो है ठीक है जितना टाइम लगे। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, RHL यूज कर रहे हैं ना, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 पर है, तो 0 प्लस एच। ठीक, अब वैल्यू रख दो, लिमिट एच टेंस टू 0 ई टू द पावर 1 अपान एक्स अपान 1 प्लस ई पावर 1 अपान एक्स। तो क्या करोगे, एक्स के स्थान पे 0 प्लस एच, ये मैं जानबूझ के जो है मिटा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कहाँ पे रखना है वैल्यू, सिर्फ एक्स के स्थान पर। ठीक है, कहीं और वैल्यू मत रखिएगा, अगर वैल्यू कहीं और रखें तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा।
चलिए भाई इससे बात करते हैं आगे। लिमिट यच टेंस टू 0, तो कितना मिल गया ई पावर 1/h 1 प्लस ई पावर 1/h। ऊपर अगर हम अप्लाई करेंगे तो ई पावर 1/0 ई पावर इन्फिनिटी की वैल्यू में हमारा गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा उसको नीचे लेके आओ। तो इसको जब नीचे लेके आएंगे बाबू तो 1/1 ई पावर एच और यहाँ पे तो 1 बच जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1/e पावर -1/h प्लस 1 और इसकी वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू हो गई 1। यहाँ लिख देना e पावर -1/0 की वैल्यू -इन्फिनिटी की वैल्यू 0। ठीक, तो e पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू जो है 0 मिल गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ एलएचएस चला गया। आरएचएस की बात करते हैं। ठीक है, आरएचएस हो गया, एलएचएल की बात करते हैं। एलएचएल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच और लिमिट एच टेंस टू 0 ई पावर 0 माइनस एच 1 प्लस 0 माइनस एच। वन प्लस ई पावर -1/h। फिर इसको लेके आओ तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 1/1 ई पावर -1/h प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा एच टेंस टू 0 1/e पावर 1/h प्लस 1। अब यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे हम तो वैल्यू यहाँ पे ई पावर की वैल्यू 0 मिलेगी और इसकी वैल्यू हो जाती है 1/∞ प्लस 1 यानी 1/∞ बराबर 0, क्योंकि ई पावर 1/h लिमिट के साथ अगर एच टेंस टू 0 है तो ई पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी ही होती है और ई पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर रट लीजिएगा। बहुत बाद में आप इंटर में हैं, आगे भी आपको बहुत सारा काम आएगा। इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे इसके बाद तो भी वहाँ पे काम आएगा। ई पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू 0 ई पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या देखा कि दोनों ही यहाँ पे 1 मिला और यहाँ पे 0 मिल गया तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो दो ही बराबर नहीं है तो फलन क्या होगा, अतः फलन असतत है। ठीक, सतत नहीं है, क्या कह रहा था सतत, अच्छा असतत ही कह रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, यदि x इक्वल टू 0 पर फलन 0 है। तो पहला कंडीशन इसने दे रखा है कि पहला कंडीशन दे रखा है कि अगर x इक्वल टू 0 है तो फलन क्या होगा, 0 होगा। बाकी दोनों भी 0 आ गए तो फिर समझो सतत है। सॉल्यूशन में पहला काम आप भूलिएगा मत कभी। ठीक है, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 पर f0 की वैल्यू 0 मिल गई, पहला हो गया। LHS चलते हैं, LHL कह रहे हैं, LHL साइड नहीं लिमिट x टेंस टू 0। और इस चैप्टर से ज़्यादातर बाबू आपका लॉन्ग नहीं शॉर्ट ही आते हैं, क्योंकि छोटे 2 नंबर तक ही क्वेश्चन बनते हैं। दीर्घ में बहुत कम क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है। ठीक है,
एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे तुरंत एच लगाओ, एच टेंस टू जीरो करो, जीरो माइनस एच करो, ठीक, अप्लाई करो, एच टेंस टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू रखो, जीरो माइनस एच का स्क्वायर साइन ऑन अपान जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच साइन ऑन अपान माइनस एच, माइनस है तो आगे माइनस लगा दे रहा हूँ, यहाँ एच लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा होती है, साइन माइनस साइन थीटा होती है। इस हिसाब से अब लिमिट की वैल्यू, इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो इंटू इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा, इस एच के नाते क्या मिल जाएगा, जीरो, इधर लिखने की जरूरत ही नहीं है। लिमिट एफ एक्स एच टेंस टू एफ जीरो प्लस एच, अरे अपान में करोगे एक एच बचा रहेगा ना, मान लिया आपका दिमाग लग गया यहाँ पे वन अपान एच कर रहे हो, फिर यहाँ पे इन्फिनिटी, अभी आप सॉल्व किए एच इंटू साइन वन अपान एच वाला, तो स्क्वायर इंटू एच यहाँ पे छोड़ दो तो वैल्यू एच जीरो कर दे रहा उसको, तो इन्फिनिटी नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ चलो प्लस, तो जीरो प्लस एच का स्क्वायर साइन वन अपान जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर साइन वन अपान एच, ये भी मिल जाएगा जीरो, ठीक, अरे इसके नाते जीरो कर देगा ये, ठीक है। तो एल एच एस आर एच एस और वो भी जीरो, तो आर एच एल एल एच एल एफ जीरो बराबर जीरो, अतः फलन सतत है, अतः फलन सतत है, ठीक है, अतः फलन सतत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की वैल्यू फाइंड करिए, कंडीशन दिया गया है, ठीक है, यदि एफ एक्स इक्वल टू, हाँ अगला क्वेश्चन है ये, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फोर अपान माइनस एक्स माइनस फोर प्लस ए, यदि एक्स लेस देन फोर, ए प्लस बी, यदि एक्स इक्वल टू फोर, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर दोनों, अच्छा प्लस बी है यहाँ पे, एक्स माइनस क्या हो गया प्लस बी, यदि एक्स इज ग्रेटर देन फोर, अच्छा तो कह रहा है एक्स इज इक्वल टू फोर पर सतत हो, सतत हो तो ए कामा बी, ए और बी का मान बताओ, ठीक है। अभी मैंने ए और बी के रूप में इस तरह से क्वेश्चन एक बताया था, तो एक्स माइनस फोर प्लस ए, चलो इसको तो आप सीख गए होंगे, गिवन अगर है तो फिर हमें लिखना है, ठीक है। अब एल एच एस या आर एच एस दोनों को अप्लाई कर दो, ठीक, एक्स इक्वल टू फोर पर वैल्यू क्या मिल रही है, ठीक है, दोनों वैल्यू हम जो है फाइंड करेंगे, एल एच एस और आर एच एल, एल एच एल वही काम पुराना, एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच, हाँ माइनस इक्वल टू
लेकिन यहाँ पे 4 कह रहा है बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस LHL कम है तो ये वाला फार्मूला लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे 4 माइनस h -4 मॉडुलस में कम है तो माइनस वाली वैल्यू